नमस्कार। आज मैं आप सभी को ध्यान के प्रकार बताना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले आसान शब्दों में जान लेते हैं कि मेडिटेशन क्या है। कुछ लोग मेडिटेशन को योग की तरह ही समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों में काफ़ी अंतर है। योग शरीर की कसरत है और मेडिटेशन दिमाग की कसरत है। मेडिटेशन का अर्थ होता है एकाग्र भाव से ध्यान लगाना, जिसका उद्देश्य होता है मनुष्य को आंतरिक शांति का प्रदान करना। ध्यान मन को शांति देने से लेकर आंतरिक ऊर्जा और जीवन शक्ति का निर्माण करता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली लाता है। आइए अब जानते हैं कि ध्यान के कितने प्रकार होते हैं। गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन में आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे आप सुन रहे होते हैं वैसे वैसे आपको इमेजिन करना होता है। गाइडेड मेडिटेशन जनरली हेल्थ, वेल्थ, पीस, सक्सेस, क्लैरिटी इनके ऊपर डिज़ाइन की जाती है। विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन के जरिए इंसान खुद को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। ये ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसे करने से मानसिक विकास तेज़ी से होता है। इससे आपके मन में ज़िंदगी के प्रति अधिक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। इस प्रक्रिया में सांस का उपयोग किया जाता है। विपासना मेडिटेशन उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं तथा जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। थर्ड आई मेडिटेशन। भगवान शिव की तरह ही तीसरा नेत्र हम सभी के पास है, लेकिन नज़र नहीं आता है। मनुष्य की तीसरी आंख तब काम करती है जब उसका मन शांत और चित्त स्थिर होता है। ऐसा तभी होता है जब वो ध्यान की अवस्था में हो। व्यक्ति की तीसरी आंख उसकी ऊर्जा शक्ति का केंद्र होती है। इस मेडिटेशन को करने का मुख्य उद्देश्य उस तीसरी आंख को जागृत करते हुए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा का संचार करना है। साउंड मेडिटेशन। साउंड मेडिटेशन को कई प्रकार से किया जाता है। उनमें से एक इंस्ट्रूमेंटल साउंड मेडिटेशन है, जिसमें आप एक इंस्ट्रूमेंटल की आवाज़ सुनते हैं और उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, जैसे कि बांसुरी की आवाज़ या फिर झरने की आवाज़ या सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाने की आवाज़। कुंडलिनी मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के जरिए आप शारीरिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं। इसमें मंत्रों को उच्चारण करने, गहरी सांस लेने और कई मूवमेंट्स भी शामिल होते हैं। सहज योग मेडिटेशन। सहज योग का अर्थ होता है सह यानी साथ और जय यानी जन्मा हुआ। योग से तात्पर्य है मिलन या जुड़ना, अर्थात जिसमें मनुष्य का संबंध परमात्मा से हो सकता है। इस तरह का मेडिटेशन आत्म जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। मेमोरीज मेडिटेशन। यह मेडिटेशन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कल्पना मेडिटेशन। भले आपके पास कुछ भी ना हो, चाहे आप गरीब हो, लेकिन आपको कल्पना करना है कि भगवान का दिया हुआ सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। संकल्प मेडिटेशन। आंखें बंद करके जो भी हमें संकल्प आ रहे हैं उन्हें हमें देखते रहना है। धीरे धीरे हमारा मन शांत होता जाएगा, संकल्प की गति कम होती जाएगी। हीलिंग मेडिटेशन। मन को एकाग्र करके अपनी सूक्ष्म शक्तियों को एक दिशा देना। ब्रह्म योग। मन को एकाग्र करके अनंत ब्रह्मांड में मैं ही हूँ उस अनंत ब्रह्मांड का अनुभव करना। आध्यात्मिक ध्यान। कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म आदि में आध्यात्मिक ध्यान का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूजा करते समय आप अपने चारों तरफ शांति महसूस करते हैं, खुद को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आध्यात्मिक मेडिटेशन का अभ्यास घर या पूजा के स्थान पर किया जाता है। गतिमान मेडिटेशन। कुछ लोग गतिशील मेडिटेशन के नाम से योग की कल्पना करने लगते हैं। इस अभ्यास में जंगलों में चलना, बागवानी करना, क्विंगगोंग जो कि चीन में सांस नियंत्रित करने की प्रक्रिया है और अनेक गतिशील गतिविधियां इसमें शामिल हो सकती हैं। ये गतिविधियां आपका मार्गदर्शन करती हैं। गतिशील मेडिटेशन उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्हें कुछ न कुछ करने में शांति मिलती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय प्रकार का ध्यान है। इसमें भी मंत्र या शब्दों का प्रयोग करके जो ध्यान के लिए ज़रूरी होता है किया जाता है। ये अभ्यास उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो ध्यान के अभ्यास को जारी रखने के बारे में गंभीर होते हैं, अर्थात
वास्तव में मेडिटेशन करना चाहते हैं। जैन मेडिटेशन बौद्ध परंपरा का एक हिस्सा है। ये आपके दिमाग को तेज करने में मदद करता है और आपका तनाव दूर करके रिलैक्सेशन प्रदान करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ध्यान का एक रूप है जो आपके अभ्यास करने वाले व्यक्ति को वर्तमान में जागरूक और उपस्थित रहने में मदद करता है। इस मेडिटेशन के अभ्यास से आप खुद को सचेत और सतर्क बना सकते हैं। इसके अभ्यास के दौरान आप अपने आसपास हो रही सभी गतिविधियों पर ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। त्राटक मेडिटेशन में आप एक जगह पर एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। जैसे आपने कोई डॉट बना दिया तो आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, या आपने कैंडल जला ली तो आप उसकी लौ पर फोकस करते हैं। त्राटक मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन या फोकस बढ़ता है। ब्रीदिंग मेडिटेशन में आप अपनी ब्रीथ पर फोकस करते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो आप उस पर फोकस करते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तब आप उस पर फोकस करते हैं। और जो आपकी सांस होती है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या कर रही है आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। ब्रीदिंग मेडिटेशन मेंटल क्लैरिटी, रिलैक्सेशन, और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस में है तो आपको शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मंत्र, जिसे संस्कृत का शब्द कहा जाता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। मन, जिसका अर्थ है मस्तिष्क या सोचना, और ट्राई, जिसका अर्थ है रक्षा करना या मुक्त करना। मंत्र मेडिटेशन में आप एक मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, महामंत्र, या फिर ओम, जो एक यूनिवर्सल साउंड, या फिर आप कोई भी और मंत्र का उच्चारण अपने मन में कर सकते हैं, या फिर आप माला के ऊपर भी जप कर सकते हैं। इन वीडियोस को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि ध्यान करते समय अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इन वीडियो के सहारे उनको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।